बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इजी सवाल हैं, तो आए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी एक पार्ट आपको आ सकता है। इंतहाई आसान भी हैं और उतने ही ज्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जी आपसे कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सेम मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स सेम है ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू इसके। यानी सिर्फ मैट्रिक्स के केस में देखें, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ना हमारे पास फार्मूला के, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास फार्मूला होता है। बट बच्चों मैट्रिक्स के केस में ये इक्वल नहीं होता। हमने बेटा यही चीज प्रूव करनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आए बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। तो आए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो आए इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्योंकि मैट्रिक्स में डायरेक्ट तो स्क्वायर नहीं ले सकते हम, इसी तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। तो आए मल्टीप्लाई करवा लें, a मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, पहले a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b विल बी इक्वल्स टू ए बी। अब b की बारी b को सबके साथ करवा दें, b मल्टीप्लाई a बी ए और b मल्टीप्लाई b विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अब आप जरा गौर करें बच्चों कि ये है ए बी और ये है बी ए, ये दोनों डिफरेंट हैं। सर आप तो मैथ में हम ये कहते हैं कि जी ए बी और बी ए की बात है, बट सिर्फ और सिर्फ अलजबरा में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, बट इन अलजबरा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मगर मैट्रिसेस के केस में लिखना है इन मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव ये होता है ना कि ए मल्टीप्लाई बी विल बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। मैट्रिक्स के केस में ये नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। सो तो फिर क्या हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बराबर आया ना, हमने स्क्वायर ओपन किया तो वो नहीं बराबर आया, इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। आए हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 मेरे ख्याल में माइनस में दिया हुआ है, लेट मी चेक। यस, एग्जैक्टली माइनस में दिया हुआ है, ये भी आसान सा ही है, मैं फिर भी करवा देता हूं आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों कैन बी रिटन एज a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करवा लें बच्चों, पहले a को सबके साथ, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b ए बी, b मल्टीप्लाई a बी ए और b मल्टीप्लाई b बी स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों यही बात है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ऐसा ही है। तो देखना ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इधर लिख देना कि इन मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस के केस में कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। सो तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 2 भी प्रूव हो चुका है। आए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जानिब देखते हैं। 3 वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, कि a प्लस बी टू a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला ही है। तो आए जी इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी।
तो इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ए पहले सबके साथ, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, बी मल्टीप्लाई ए बी ए, और बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर। तो बच्चों अब जरा गौर करें, यहां भी ए बी और बी ए कट नहीं सकते आपस में। ये इधर भी आपने यही बात लिखनी है कि इन मैट्रिसेस, ये लाजमी लिख देना है आपने, इन या ये भी लिख सकते हैं इन जनरल, मगर आप बेहतर है कि इधर लिख दें इन मैट्रिसेस कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जाता है। होप सो कि आपको समझ आ गया है। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमें एक मैट्रिक्स क्या दी जा रही है, ए मैट्रिक्स दी जा रही है। ए मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। फाइंड करना है आपने बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। काफी ज्यादा चीजें फाइंड करनी है आपने। तो आइए मैं आपको बस जनरल इसका हिंट दे देता हूं, आप जरा गौर करें कि ए इसके इक्वल है तो ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बेटा कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के लिए या तो आप ये रोज को कॉलम बना दें या इन कॉलम्स को रोज बना दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम रोज लेते हैं, उन रोज को हम कॉलम्स की फॉर्म में लिखना शुरू, कॉलम इस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है, ये चीज पता है आपको। तो इन रोज को आप कॉलम की शक्ल में लिखना शुरू कर दें, -1 2 3। आगे इस रो की बारी है 1 0 2। ये ट्रांसपोज में यही रूल होता है कि रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। -3 5 3, ए ट्रांसपोज आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, इसको हम प्लस कर लेते हैं, आ जाए। तो जी ए है -1 2 and 3 1 0 2 -3 5 3 में आप प्लस कर लें, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो बच्चों इसको प्लस कर लेते हैं। सो प्लस करने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, -1 विल बी इक्वल्स टू -2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 2 + 1 3, 3 + -3 ये बच्चों 0 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये बड़े सिंपल से सवाल हैं, तो ये मुश्किल कुछ नहीं है इसमें से। 2 + 5 7, 3 -3 + 3 0, 5 + 2 7 और 3 + 3 विल बी इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये था बच्चों हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इसका है जी ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो बच्चों आपने खुद फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिंपल आपने बस माइनस कर देना, ठीक है। तो वो आप फाइंड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, तो आए हम वो फाइंड कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स पहले आएगी, मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों आपने इसमें, -1 2 3 -1 2 3 1 0 2 1 0 2 और -3 5 3। आगे हमारे पास आ जाएगी -1 1 3 तो ये बच्चों हमने ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, वेरी सिंपल। तो आए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बच्चों आपको पता है कि हम फर्स्ट रो को सब कॉलम्स के साथ, यानी -1 पहले मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये बन जाएगा 2, सेंटर में साइन प्लस का आएगा, 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, ठीक है। पहले हमारा फर्स्ट रो सॉल्व होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करवाएं, 1 मल्टीप्लाई होगा -1, 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 2 जार 6, -1 मल्टीप्लाई 3 +3 हो जाएगा, 2 5 जार 10 और 3 3 जार 9। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट रो सॉल्व हो चुकी है। अब बारी है सेकंड की, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ,
सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 1 जार -1, 0 2 जार 0 और 2 3 जार 6। 1 1 जार 1, 0 0 जार 0, 2 2 जार 4। अब इसकी बारी है थर्ड के साथ। 1 3 जार -3, 0 5 जार 0 और 2 3 जार 6। ये बन जाएगा +3, 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, 3 1 जार -3, 5 0 जार 0, 3 2 जार 6, 9 5 5 जार 25 और 3 3 जार 9। तो ये प्यारे बच्चों A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा जी, सबको प्लस कर लें, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर लें। 9 + 4 13, ये बन जाएगा बच्चों 15, 6 - 1 5, ये बनेगा 13 19 और 22। 6 - 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, 6 - 3 3 हो जाएगा, 19 22, 6 - 3 3 हो जाएगा, 34 और ये 43। तो बच्चों ये हमारे पास A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का मतलब ये है कि बच्चों आपने A ट्रांसपोज को पहले रखना है और A को बाद में रखना है, ठीक है। तरतीब ठीक रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में तरतीब हमें ठीक रखनी पड़ती है, इस चीज का बच्चों आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। और लास्ट वन है A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। तो जरा गौर करें, हमने ऊपर A ट्रांसपोज लिया था ना, तो इधर ही मैं ले लेता हूं, A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लें जी आप, ठीक है। तो इसका अगेन ट्रांसपोज यही लेंगे। अब ये अगेन रोज है, इसको आपस कॉलम की शक्ल में लिखना शुरू कर दें। -1 1 -3, अब ये आ गई 2 0 5 3 2 3। तो लें जी बच्चों, ये आपके पार्ट नंबर जो लास्ट पार्ट था इसका वो भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज के लेक्चर में बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ जाता है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।